गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीच किशोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। वृंदावन बिहारी लाल की जय राधा कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परम परात्पर करेंद्र विलिंदर पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल के बांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए श्री धाम वृंदावन कलकल में नादनी यमुना मैया का स्मरण करते हुए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मंचस्थ विराजमान आदरणीय संत वर्ग संगीतज्ञ एवं देश देशांतर से श्रीमद् भागवत कथा रसधारा में गोता लगाने को आए हुए कथा रस रसिक श्रोत्री वृंद भगवत चरण अनुरागी संत जन एवं हमारे मुख्य यजमान श्री दुर्गा प्रसाद पटेल जी एवं उनका परिवार, बड़े ही हर्ष का विषय है। ठाकुर जी की कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि ठाकुर जी ने हमको मनुष्य बनाया। क्या बनाया? मनुष्य। अब सोचो, मनुष्य ना बना के गधा बना दिया होता तो क्या हम ऐसे आसन लगा करके बढ़िया भगवान की कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। तो ठाकुर जी की हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी ने कृपा करके हमें मनुष्य तन दिया। और इस मनुष्य दुर्लभ मनुष्य तन को पाकर के हमें हमारे जीवन को कृतार्थ करने के लिए संतों ने भगवान की हमें शरणागति दी। और हम भगवान की शरणागति को छोड़ करके कहीं और जाएं तो हमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है। आइए भगवान की कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन, उसके बाद सभी लोग भगवान की कथा में प्रवेश करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भज गोविंद गोविंद गोपाला
कैला चिंता करता है, चिंतन नहीं करता। अब चिंता मिटे कैसे और चिंतन बढ़े कैसे, ये सिखाता है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण। चिंता होती है संसार की और चिंतन होता है मेरे गोविंद का। चिंतन गोविंद का होता है और ये सिखाती है हमें श्रीमद् भागवत महापुराण। एक बार क्या हुआ कि देवताओं को पता चला कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। तो देवता लोग स्वर्ग से भैया अमृत का कलश लेकर के आए और राजा सुखदेव जी को देते हुए बोले सुखदेव जी ये स्वर्ग का अमृत है और स्वर्ग के अमृत को आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, क्योंकि आप राजा परीक्षित को यदि स्वर्ग का अमृत पिला दोगे इनको 7 दिन में जो मरने का शराप लगा हुआ है ये अमर हो जाएंगे, ये कभी मरेंगे नहीं। और जो आप श्रीमद् भागवत कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं वो आप हमें सुना दीजिए। सुखदेव जी ने 2 टूक मना कर दिया। एवं विनिमय जाते सुदाराभ्यां प्रपीयतां प्रपश्यामो वयं सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं को अभद्र समझा, तुम इसके लायक नहीं हो। सुखदेव जी को ये बुरा नहीं लगा कि आप हमें भागवत कथा सुना दो। सुखदेव जी को ये बुरा लगा कि कहाँ स्वर्ग का अमृत और कहाँ श्रीमद् भागवत भगवान। तुमने श्रीमद् भागवत भगवान को स्वर्ग की अमृत से तुलना कर दी। संसार में स्वर्ग का अमृत पीने वाला तो मर सकता है कदाचित, लेकिन जिसने एक बार श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कर ली
उसका तो भैया ये जो बार बार जन्म लेने का, बार बार मरने का ये जो चक्कर है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो बार बार जन्म लेने का, मरने का ये जो चक्कर है, ये तो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। इसलिए देवताओं को मना कर दिया सुखदेव जी ने कि हम तुम्हें भागवत कथा नहीं श्रवण करा सकते। अब तो देवताओं को बड़ा बुरा लगा, तो ब्रह्मा जी के पास पहुंचे दौड़े दौड़े। अरे ब्रह्मा जी, राजा परीक्षित को सुखदेव जी श्रीमद् भागवत कथा सुना रही थी। हम लोगों ने जाकर के कहा कि ये स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए आप राजा परीक्षित को, ये मरेंगे नहीं कभी। और आप जो श्रीमद् भागवत अमृत राजा परीक्षित को पिला रहे हैं वो आप हमें पिला दीजिए। तो दोटों को मना कर दिया सुखदेव जी ने कि नहीं, हम तुम्हें भागवत का अमृत पान नहीं कराएंगे। आप हमें बताओ कि ये भागवत कथा आखिर है क्या। अब तो भैया ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हो गया। तो ब्रह्मा जी ने एक तराजू लिया, तराजू के एक पन्ने पर दुनिया के संसार के जितने भी ग्रंथ हैं सबको रख दिया। 17 पुराण रख दिए, 4 वेद रख दिए, उपनिषद रख दिए, 6 शास्त्र रख दिए। और एक पन्ने पर जब श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया तो जो श्रीमद् भागवत जी का पन्ना था वो नीचे की ओर आ गया। भैया जिसमें वजन होता है वही तो नीचे की ओर आता है। ब्रह्मा जी ने कहा भैया, अरे देवताओं, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है, ये तो प्रत्यक्षम कृष्ण एवं श्रीमद् भागवत कथा तो गोविंद भगवान का वांग्मय स्वरूप है। श्रीमद् भागवत कथा तो गोविंद भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यहाँ सूत जी कहते हैं, देखो शौनकादि ऋषियों, भागवत कथा श्रवण करने में हमें 5 बातों को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले कथा का स्थान। पहली बात क्या है? कथा का स्थान। कथा का स्थान ऐसा हो जहां बाहर की आवाज ना आती हो, क्योंकि यदि बाहर की आवाज आएगी तो उससे वक्ता और श्रोता के बीच में विक्षेप होगा, जिससे कथा सुनने में आनंद नहीं आएगा। दूसरी बात है भागवत का गान। भागवत के जो सुंदर श्लोक हैं उनको बड़े सुंदर रागों में गाना चाहिए। तीसरी बात है भागवत का ध्यान। भागवत को ध्यान पूर्वक सुनो, एकाग्र मन लगाकर सुनो। ऐसा नहीं कि तन तो यहाँ बैठा है और मन घर में लगा हुआ है। कहीं ऐसा ना हो कि घर में चोर घुस जाए या कोई चोरी करके ले जाए। मन तो यहाँ, तन तो यहाँ भागवत में बैठा हुआ है, लेकिन कल का रिजर्वेशन है, कल भोपाल जाना है, तो आज ही मन लगा हुआ है कि मैं भोपाल जाऊंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा। तो भागवत कथा को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। और भागवत कथा में आपके कान, भागवत कथा में कथा सुनने में आपके कान ऐसे जुड़ जाए कि बगल वाला क्या बात कर रहा है आपको पता ही ना चले। इसलिए भागवत कथा बड़े ध्यान पूर्वक सुननी चाहिए। मन में यदि शंका हो तो तुरंत उसका उचित समय देख करके समाधान करो, क्योंकि मन में शंका बिठा करके यदि भगवान की कथा सुनोगे तो वह आपके लिए कल्याणकारी नहीं होगी। इसलिए मन में शंका बिठाकर भगवान की कथा नहीं सुननी चाहिए। अब एक बार की बात है कि देवर्षि नारद सभी लोगों में भ्रमण करते हुए बद्रीनाथ से सीधे ऊपर की ओर दौड़े जा रहे थे। रास्ते में 4 भाई मिल गए, सनत कुमार। और सनत कुमार जब रास्ते में मिले तो नारद जी तो चरणों में गिर पड़े। सनत कुमारों रोने लगे। सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मणदीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् परीतं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। जैसे आपका कोई बहुत पुराना मित्र है और वह आपसे 2-3 साल बाद मिल रहा है,
तो आप उससे क्या पूछोगे? अरे मित्र, आजकल तो तुम देखते ही नहीं हो, तुमने तो एकदम फोन लगाना ही बंद कर दिया है, आजकल कहाँ इतने व्यस्त रहते हो? अरे भैया, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंताएं की रेखाएं क्यों है? क्या बात है? कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? उससे इकट्ठे 2-4 प्रश्न कर लोगे और वो जवाब ही नहीं दे पाएगा। ऐसे ही सनत कुमारों ने नारद जी से प्रश्न किए, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता करो भवान परितम गम्यते कुत्र कुतश्चा गमनम तवः। बोले आप कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अरे नारद जी, आपका मुखमंडल तो ऐसा है कि जो रो रहा हो वो हंसने लग जाता है, और आप ही इतनी चिंताओं की रेखाओं में घिरे हुए हो, क्या बात है? तो नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं, महाराज, मैंने पृथ्वी को सर्वश्रेष्ठ समझा, मैंने इस धरा को सर्वश्रेष्ठ समझ करके मैं पृथ्वी पर गया, मृत्युलोक में गया। वहां जाकर मैंने क्या देखा? अहम तो पृथ्वी ज्ञातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी था हरे क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम रामेश्वरम, सब जगह गया, लेकिन कहीं भी मुझे शांति नहीं मिली। संतों के आश्रम में गया, इस कली काल का ऐसा प्रभाव हो गया है महाराज पृथ्वी पर कि कहीं भी शांति नहीं है, कोई किसी से सत्य नहीं बोलता। एक बार कोई सत्य बोल दे तो 50 बार गिनाता है, वो समझ लेता है अपने आप को मैं ही हरिश्चंद्र हूँ। एक बार यदि कोई सत्य बोले तो समझता है कि मैं ही हरिश्चंद्र हूँ महाराज, और झूठ 50 बार भी बोले तो उसकी कोई गिनती नहीं, झूठ 50 बार भी बोल रहा है फिर भी उसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन सत्य बोल दे तो भैया बार बार गिनाता है। कोई अच्छा कार्य करे तो कहता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने शिवलिंग बनवाए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और बुरा काम हो जाए तो सोचता है कि पड़ोसी को भी पता ना चले। ऐसे ऐसे लोगों की गति हो गई महाराज। और तो और इस संसार में कोई अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों है, दूसरा व्यक्ति इतने सुख के साथ क्यों रह रहा है, मनुष्य के तो ये दुख का कारण बन गया है। सामने वाले के घर में यदि एक ईंट ज्यादा लग जाए तो बगल वाले को नींद नहीं आती महाराज रात भर। अरे कल तो इसके पास कुछ भी नहीं था और आज देखो क्या चमचमातेदार घर बन गया, मकान बन गया। अरे ये सब ठाकुर जी की कृपा, लेकिन उनको नींद नहीं आती। खुद के घर में खाने को नहीं, वो उनके दुख का कारण नहीं है भैया, लेकिन सामने वाला व्यक्ति सुखी क्यों है। और तो और घर में क्या हाल है, नारद जी बता रहे हैं कि कन्या विकर्णो लोभा दंपत्नी नाम कल्कनम तरुणी प्रभुता के शाल को बुद्धिदायक। घर में दादी बाबा को कोई पूछता नहीं है, घर में बड़ों की कोई सलाह नहीं लेता। सलाह लेनी हो तो साले साहब को ससुराल फोन लगाते हैं, अरे सुनो जी साले साहब, हमको ये जरा हम काम कर रहे हैं, बताओ करें कि नहीं करें। अरे भैया हम एक बात आपको बताए, बुरा नहीं मानना। नारद जी बता रहे हैं, नारद जी कहते हैं हमारे वृंदावन में एक बहुत सुंदर कहावत है कि दीवारें बिगाड़े आरो, दीवारें बिगाड़े आरो और घरे बिगाड़े सारो। भैया दीवार में यदि ज्यादा आले अलवारियां निकालोगे तो दीवार कमजोर हो जाएगी, और घर में यदि साले साल की सलाह लोगे तो कौरव इसके प्रमाण है कि शकुनी मामा की कृपा से एक दिया जलाने वाला भी नहीं बचा। और सब एक जैसे नहीं होते भैया, अपने हाथ में 5 उंगलियां 4 उंगलियां होती है, एक अंगूठा होता है, तो सब एक से नहीं है। वैसे सब साले एक से नहीं होते हैं, कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। जैसे हमारी भैया जैसे हमारे भैया के साले साहब बहुत अच्छे हैं भैया। जिस दिन भागवत जी बैठना था उसके रात भर बोले गुरुजी आज तो चाहे पूरा कुछ भी हो जाए, आज पूरा बिल्कुल तैयार करेंगे, चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए। हाँ तो कुछ अच्छे भी होते हैं, लेकिन घर में कोई दादी कोई बड़े लोगों को नहीं पूछता। और कलिकाल का ऐसा प्रभाव हो गया है कि कलिना धर्म मित्रेण धरेम बाधिताधुना, अधर्म का मित्र जो कलयुग है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है।
लोग सत्य के मार्ग से हट गए हैं, लोग अधर्म के मार्ग पर चल पड़े हैं, लोग ब्राह्मणों को प्रणाम करना बंद कर दिए हैं और ऐसे ऐसे ब्राह्मण भी हो गए भैया जो अपने कर्म से नीचे चले जा रहे हैं। लोग ब्राह्मण के अपने कर्म से पतित होते जा रहे हैं। यह कलयुग का प्रभाव है, यह कलयुग का प्रभाव है। पर महाराज जब मैं सारे विश्व में घूमता घूमता जब मैं श्री धाम वृंदावन में पहुंचा तो वृंदावन में मैं जाकर क्या देखता हूँ कि एक सुंदर स्त्री बैठी हुई है। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उम्र 25-26 के समथिंग हो, लेकिन उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे। वह स्त्री रो रही थी, विलाप कर रही थी। मैं दूर खड़ा था और उस स्त्री ने कहा, बाबा बाबा जरा मेरे पास आओ ना। और जब उस स्त्री ने मुझे बुलाया तो उस मैया के पास में गया। मैंने मैया से जाकर पूछा, मैया क्या बात है, क्यों रो रही हो? उस मैया ने कहा, बाबा जब आप वहां खड़े थे ना तो आपसे स्पर्श होकर के जो वायु आ रही थी वह वायु मुझे स्पर्श हो रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरी समस्या का समाधान जरूर करोगे, आप मुझे इस दुख से जरूर निकालोगे। मैया तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो उस मैया ने अपने दुख का कारण बताया कि हे पुत्रदेव, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है कि माँ तो 26 साल की है लेकिन जो बेटे हैं वह 60 वर्ष के हो गए। ऐसा क्या कभी सुना है आपने? हाँ, ये सुना होगा कि माँ 50-60 वर्ष की है और बेटे 25-26 साल के हैं, लेकिन ये नहीं सुना होगा कि माँ जो है वो 25 साल की है और बेटे 60 साल के हो गए। ये किसका प्रभाव है? ये कलयुग का प्रभाव है। मैंने उस मैया के दुख को देखा, मैंने वेद का पाठ किया। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभो विगुं सर्वा पुष्पपुरः प्रातिष्ठदशांगुलम्। वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। मैया गीता पाठिर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ भी किया, लेकिन जब तक गीता पाठ करता रहूं, जब तक मैं वेद का पाठ करता रहूं, वेदांत का पाठ करता रहूं, तब तक तो तब तक तो वो मूर्छा से खुले रहे। लेकिन जैसे ही मैं वेद का पाठ बंद कर दूं, गीता का पाठ बंद कर दूं, वैसे ही वो फिर से मूर्छित हो जाए। तब वहां पर एक आकाशवाणी हुई कि सुनो नारद, यदि तुम भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे बताइए कि आखिर सत्कर्म है क्या? सत्कर्म कहते किसको? सनत कुमार कहते हैं, अरे नारद जी, आप तो खुद ब्रह्मा जी के पुत्र हो, फिर भी आप पूछ रहे सत्कर्म क्या है? अरे महाराज, सत्कर्म है हरि चर्चा, भगवान की कथा ही तो सत्कर्म है। सत्कर्म सोच को नूनम ज्ञान यज्ञास्मितो बुद्धि। आप साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो। बद्रीनाथ धाम से नीचे आए, सनत कुमार चारों भाई विराजमान हुए व्यास मंच पर। तुलसी मैया की स्थापना की गई। नारद जी श्रोता बनकर विराजमान हैं। देखो, जब कथा सुनो तो पत्नी के साथ बैठ करके कथा सुननी चाहिए। अब नारद जी की तो पत्नी थी नहीं, तो नारद जी विराजमान हैं। नारद जी ने भक्ति माता को बुलाया कि हे भक्ति माँ, हम आपके उद्धार के लिए भगवान की कथा करा रहे हैं, इसलिए आप अपने दोनों पुत्रों के साथ में आकर के विराजमान हो। नारद जी श्रोता बनकर विराजमान हैं। सनत कुमार चारों भाई व्यासासीन हैं। धीरे धीरे संतों को पता चला तो संतों की भी भीड़ उमड़ने लगी। धीरे धीरे करके इतने संत महात्माओं की लाइन लगी महाराज कि कुंभ जैसा पूरा वातावरण बन गया। जहाँ देखो वहीं संत ही संत दिख रहे हैं, जहाँ देखो वहाँ महात्मा ही महात्मा दिख रहे हैं। कथा चल रही थी। कथा के चलते चलते नारद जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया।
पर सब क्या किया सनत कुमारों से? बोले महाराज, कोई व्यक्ति, कोई पापी व्यक्ति यदि भगवान की कथा सुनता है और सुनकर के यदि उसको मुक्ति मिलती है तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। क्या कभी उस व्यक्ति की भी मुक्ति हो सकती है जिसने जीवन भर पाप ही पाप किए हो, कभी धर्म का कार्य ना किया हो? क्या उसकी भी मुक्ति हो सकती है भागवत कथा सुनने से? तो सनत कुमारों ने कहा, अरे नारद जी, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप ही पाप किए हो, मरने के बाद यदि वो महाप्रेत भी बन जाए, मरने के बाद वो भूत बन जाए, प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, ब्रह्म राक्षस बन जाए और उसके नाम से यदि हम भागवत कथा कराते हैं तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कोई कैसा भी व्यक्ति हो, इसके लिए हम एक तुम्हें सुंदर उपाख्यान सुनाते हैं। तुंगभद्रावते पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर था और उस उत्तम नाम की नगर में आत्मदेव नाम के पंडित जी रहते थे। पंडित जी बड़े कर्मकांडी थे, सुशील स्वभाव के थे, वेद पाठी थे। उनकी पत्नी थी, जैसे जितने अच्छे पंडित जी हैं ठीक उनसे विपरीत उनकी पत्नी, नाम भी बड़ा विचित्र, धुंधली देवी। भैया बोलती है ना जब वो, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आंखों में मिर्च छिड़क दी हो। ऐसी प्रातः काल तो उनका तब होता है जब दो चार पड़ोसियों से झगड़ लेंगे। ऐसी विचित्र स्वभाव, सब कुछ है, धन संपदा हर एक चीज है आत्मदेव पंडित जी के पास में, लेकिन पुत्र नहीं था, पुत्र नहीं था। तो लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया पंडित जी को, पंडित जी तुम्हारे घर में तुलसी का विवाह है। आत्मदेव पंडित जी ने कहा, भैया तुलसी का विवाह तो है, सेवा भी अपने हाथ से करता हूँ, पर पता नहीं क्यों सूख जाती है। लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया, अरे तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है ना, तुम्हारे पुत्र तुमसे प्रसन्न नहीं है, इसलिए तुम्हारे घर में जो तुलसी का विवाह है वह मुरझा गया है। एक व्यक्ति आया, अरे पंडित जी हमारे यहाँ कुछ मेहमान लोग आए हुए हैं, थोड़ा सा दूध मिल जाएगा क्या? अरे भैया हमारे घर में गाय है, पर पता नहीं क्यों 6 वर्ष हो गए, ना उसके गर्भ से बच्चा का जन्म होता है ना बछिया का जन्म होता है, पता नहीं क्या हो गया है। तो लोगों ने ताने देना शुरू कर दिया, अरे पंडित जी महाराज तुम्हारे घर में पुत्र नहीं है, कुछ करो ना, कैसा पूजा पाठ करते हो? अरे तुम तो ब्राह्मण हो, अच्छा सा पूजा पाठ कराओ तो तुम्हारे यहाँ पुत्र हो जाएगा, तुमसे पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। एक पिता पितृ ऋण से कब मुक्त होता है पता है आपको? एक पिता पितृ ऋण से कब मुक्त होता है? जब वह अपने पुत्र के दर्शन करता है। पुत्र की इच्छा क्यों की जाती है? पुत्र की इच्छा इसलिए की जाती है क्योंकि पुत्र जब होता है और जब पिता अपने पुत्र के मुख के दर्शन करता है तो वह पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। एक ऋण होता है पितृ ऋण, उससे वह मुक्त हो जाता है पुत्र के दर्शन करता है। आज आत्मदेव पंडित जी को अपने मन में इतनी गिलानी हुई, आज मन में संकल्प कर लिया, वन में जाऊंगा, तपस्या करूंगा, जो बनेगा वो करूंगा, पर पुत्र प्राप्ति का वरदान लेकर के आऊंगा। आत्मदेव पंडित जी अपने घर से चले, चलते चलते घने जंगल में पहुंच गए हैं। बैठे हुए थे, रुदन कर रहे हैं, जोर जोर से रो रहे थे। देखो हमारे जो गोविंद है ना, हमारे ठाकुर जी, उनसे किसी भी ब्राह्मण का दुख नहीं देखा जाता। भगवान कहते हैं ब्राह्मण यदि अपने कर्म पे चल रहा हो, ब्राह्मण सद्मार्ग पर चल रहा हो और वह उसको कोई सताया, यदि उसको कोई सताएगा तो मैं उसकी रक्षा में अपनी भुजा तक को कटवाने को तैयार हूँ। भगवान इतना प्रेम करते हैं ब्राह्मणों से।
और आज आत्मदेव पंडित जी को दुखी देखा जब भगवान ने एक संत का वेश बनाया और संत का वेश बना करके जैसे ही आत्मदेव पंडित जी के पास में पहुंचे, कहते हैं जिसकी जैसी भावना होती है भावना के अनुकूल भगवान उनको दर्शन देते हैं। कि जाकी रही भावना